हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हिंदी की बुक से चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। शिव मंगल सिंह सुमन ने पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम पंछी खुले आसमान के हैं। उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन मीन्स आसमान। यहाँ लिखा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन मीन्स आसमान, पिंजरबद्ध मीन्स पिंजरे में बंद। पंछी चूँकि पिंजरे में बंद है और बंद पिंजरे के जो पंछी हैं वो अपने बारे में कहते हैं कि हम पंछी खुले आसमान के हैं और पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों मीन्स सोने के बने हुए जो पिंजरे होते हैं उनकी जो सलाखें होती हैं उन्हें कनक तीली कहा गया है। पंछी कहते हैं कि पिंजरा जो कि सोने का बना हुआ है उसकी सलाखों से टकराकर हमारे खुशियों से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं चूँकि हम पिंजरे में बंद हैं और हम बहते हुए जल पीने वाले हैं, यानी कि नदियों के, झरनों के बहते हुए जल को पीने वाले हैं, और अगर हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहते हैं कि हमारे लिए कड़वी नीम का फल ही बेहतर है कनक कटोरी की मैदा से। किससे बेहतर है? सोने के बने हुए प्याले में जो पकवान दिए जाते हैं उससे भला तो हमारे लिए कड़वी निबोरी है, यानी कि कड़वे नीम के फल हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने की जंजीरों के बंधन में हम अपनी गति भूल चुके हैं, हम अपना उड़ान भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मीन्स पेड़, फुनगी मीन्स पेड़ों के जो ऊपर की टहनी होती है उसे फुनगी कहते हैं। पंछी कहते हैं कि चूँकि हम अभी सोने के जंजीरों के बंधन में हैं और इसलिए हम अपनी उड़ान को भूल चुके हैं, और चूँकि हम पिंजरे में बंद हैं इसीलिए बस हम सिर्फ सपना देख रहे हैं। किस चीज़ का सपना देख रहे हैं? वो पेड़ों के फुनगी पर के झूले को याद कर रहे हैं। वो ये याद कर रहे हैं कि जब वो आज़ाद थी तो आज़ादी के साथ वो पेड़ों के ऊपर की टहनी पर बैठकर झूला झूलती थी, और ये पंछी कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये अब सपना देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पंछी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ते, यानी नीले आसमान की सीमा पाने के लिए उड़ते, नीले आसमान में उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछियों की चोंच कैसी होती है? लाल होती है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है लाल किरण सी चोंच, यानी कि किरण का भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। पंछी कहते हैं कि हमारी जो चोंच है वो लाल है और वो किरण सी लाल है, और हमारी ये इच्छा थी कि हम अपने लाल चोंच को खोलकर नीले आसमान में उड़ते और चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि नीले आसमान के तारों को चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी अपनी इच्छा जताते हुए ये कहते हैं कि सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज, क्षितिज मीन्स जहाँ पर आसमान और ज़मीन का मिलन होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जहाँ ज़मीन और आसमान मिल रहा हो। पंछी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मीन्स आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। पंछी कहते हैं कि आसमान की सीमा को पाने के लिए हमारे बीच प्रतियोगिता होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कहते हैं कि या तो आसमान की सीमा मिल जाती या फिर हम अपने प्राण देते, यानी कि पंछियों की ये इच्छा है कि वो खुले आसमान में उड़ते रहे और वो आसमान की सीमा को पाने के लिए
उड़ते रहे और या तो उन्हें आसमान की सीमा मिल जाए या तो वो उनके प्राण चले जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहते हैं कि चाहे तुम हमारे घोंसले को तोड़ दो, चाहे तुम हमें रहने के लिए टहनी ना दो, हमारे घर को तुम तोड़ फोड़ दो, चाहे हमारे रहने की जगह को तुम उजाड़ दो, लेकिन प्रकृति ने जो हमें पंख दिए हैं खुले आसमान में उड़ने के लिए, उस उड़ान में तुम विघ्न ना डालो, उस उड़ान में तुम रुकावट ना डालो। ये पंछी किससे कह रहे हैं? ये पंछी मनुष्य से कह रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।